नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड क्रैक में। और आज हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चंद्रवंश का पार्ट 4 लेकर आए हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी अपने चंद्रवंश के राजाओं के बारे में, और हमने बात कहाँ तक की थी? हमने की थी 45वें राजा हमारे रुद्रचंद्र तक के। हमने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे। अब हम आज पढ़ेंगे 46वां राजा लक्ष्मीचंद, ठीक है। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हर कोई विद्यार्थी अपने हिस्ट्री के सेक्शन को मजबूत कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उत्तराखंड की हिस्ट्री का ये चौथा पार्ट है। ये हमारा आप UKPSC, UKSSC, उत्तराखंड राज्य, ये कोई भी पेपर आप दे रहे हो जिसमें उत्तराखंड एज ए सब्जेक्ट आता हो, तो उस पर आपके लिए ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है 46वां राजा चंद डायनेस्टी का लक्ष्मीचंद। ठीक है, तो लक्ष्मीचंद का आप कार्यकाल देख रहे हैं, जैसे कि ये 1597 से लेकर 1621 तक हमारा लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अब इसके बाद एक जो हमारा काव्य है मनोकाव्य, मनोदय काव्य, इस काव्य में लक्ष्मीचंद को लक्ष्मण कहा गया है। अब ये हम पढ़ेंगे कि मनोदय काव्य क्या है, मूलाराम कौन है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। चंद्रवंश के जो काव्य रचनाएं जो होंगी इस वंश की, हम इसमें अलग से एक वीडियो लाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम अगर फैक्ट्स की बात करें तो लक्ष्मीचंद के जो इससे पहले जो रुद्रचंद था, रुद्रचंद के दो पुत्र थे। दो पुत्र में एक पुत्र हो गया लक्ष्मीचंद, एक हो गया शक्तिचंद। अब शक्तिचंद जो था वो जन्म से ही अंधा था। हम देखते हैं ना कि महाभारत में जैसे बड़ा पुत्र धृतराष्ट्र होता है वो जन्म से अंधा होता है, तो उसी की तरह यह भी जन्म से अंधा था। तो इसे हम क्या कहते हैं? कुमाऊं का धृतराष्ट्र इसे हम संबोधित करते हैं। अगर प्रश्न आए कि कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहते हैं, तो ये होगा हमारा आंसर शक्तिचंद का। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या था ना कि अब फैक्ट्स तरफ बढ़ते हैं। तो फैक्ट्स में ये जानेंगे कि लक्ष्मीचंद का जो सेनापति था उसका नाम था गैड़ा सिंह। अब आप देखिए ना, ये जो लक्ष्मीचंद का जो दौर है ये काफ़ी मतलब एक तरह से काफ़ी स्ट्रगलिंग वाला दौर भी है लक्ष्मीचंद के लिए, लेकिन एक तरह से बड़ा मतलब आज हम पढ़ेंगे तो बड़ा फ़नी सा लगता है एक बार, क्योंकि इसकी कुछ हरकतें थी लक्ष्मीचंद की जो इसे बड़ा फ़नी टाइप का राजा बनाती है। हालांकि उस टाइम पे ये बहुत संघर्षशील रहा होगा अपने टाइम पे, और इसने बहुत प्रयास किए। और इसका जो सेनापति था उस टाइम पे वो था गैड़ा सिंह। ठीक है, तो गैड़ा सिंह के साथ इसने 7 बार असफल आक्रमण किया। कहाँ पर? गढ़वाल के ऊपर। तो इसके टाइम पे ये गढ़वाल आक्रमण की बहुत सोचने लग गया था। ठीक है, तो गढ़वाल पर इसने आक्रमण किया 7 बार, और ये 7 बार असफल रहा। 8वीं बार भी इसने जो आक्रमण किया उसमें इसने कोई लूटपाट मचाई वहाँ, और 8वीं बार कहते हैं कि यार जो राजा था मान सिंह, तो 7 बार इसने किसने पराजित किया इसको पराजित किया है हमारे मान सिंह। गढ़वाल पे उस टाइम पे कौन है? पवार वंश या परमार वंश कह लीजिए। तो उस टाइम पे परमार वंश से हमारे मान सिंह ने इसको पराजित किया। ठीक है, अब ना 8वीं बार क्या होता है कि राजा खुद नहीं आता। राजा बोलता है कि यार मुझे और भी काम है, इसको पीछे कहाँ लगे रहूँ मैं। तो वो किसी सैनिक को भेजता है, अपने सेनापति को। उस सेनापति का नाम होता है खतड़वा सिंह उसका नाम है। तो गढ़वाल का सेनापति खतड़वा सिंह आता है, और यहाँ से इसका सेनापति हुआ गैड़ा सिंह, और इसके साथ ये हमारा रुद्रचंद भी है ही, सॉरी लक्ष्मीचंद भी है ही। तो ये दोनों मिलकर इस बार क्या करते हैं, इसको जैसे तैसे हरा देते हैं 8वीं बार। और तब से अब ये क्या है ना, ये राजा है देखा अपनी बड़ी ख्याति करेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 8वीं बार में इसने जीत हासिल की है। तो अब ये क्या करता है कि खतड़वा को क्या करते हैं, मार देते हैं, उसे भगा देते हैं। ठीक है, तो जिस टाइम पे भगाते हैं उसी टाइम पे कुमाऊं में एक प्रचलन करा दिया इसने कि हम खतड़वा त्यौहार मनाएंगे, जिसमें हम बोलते हैं खतड़वा भाग भाग। तो ये देखिए कुछ बहुत ही मतलब सिली सी चीज़ें हो गई कि किस टाइम पे ये 1621, 1597 इस टाइम पे ये भाग रहे हैं 1605 के टाइम पे, और तब से हम मनाए आ रहे हैं। ऐसी कोई बड़ी जीत भी हासिल नहीं हुई। तो ये बहुत मुझे सिली सा टॉपिक लगता है, लेकिन देखिए उसी टाइम पे सितंबर के आसपास पे ये घटना हुई थी। सितंबर के आसपास पे ये खतड़वा बनता है कुमाऊं में। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, बस ये याद कर लें कि खतड़वा के टाइम पे कौन था? लक्ष्मीचंद था। ठीक हो गया। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहते हैं? तो शक्तिचंद हो गया। तो ये सब आपको फैक्ट कुछ याद करने पड़ेंगे।
अब इसके कुछ काम देखते हैं। तो इसने क्या किया था कि इसने 2 कोर्ट कचहरी का निर्माण कराया। इसमें हो गया न्योवाली और विष्टावली। अब जो न्योवाली है वो है जनता के लिए, यानी कि सिविल कोर्ट, जनता के मसले उसमें हल होंगे। और जो विष्टावली है वो है खास सैनिकों के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सैनिकों के आपके सारे मैटर, यानी कि ऐसे समझ लीजिए आप, ये मिलिट्री कोर्ट हुई एक तरह से, मिलिट्री कोर्ट का ये मसला हल करना है, ठीक है। तो सिविल कोर्ट के लिए न्योवाली और मिलिट्री कोर्ट के लिए विष्टावली, ठीक है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम रखते हैं ये कुमाऊँ के लोग, इसका नाम रखते हैं लखुली बिराली। लखुली बिराली मतलब हिंदी में इसका अर्थ है कि ये है भीगी बिल्ली, ठीक है। तो इसका नाम भीगी बिल्ली रखते हैं। क्यों? 2-3 चीज़ों के कारण रखते हैं। पहली चीज़, ये जो था ना मुग़लों का मतलब कि एक तरह से कठपुतली था। जो मुग़ल अपने टाइम पे वहाँ करेंगे वही यहाँ करता था, मुग़लों की चाटुकारिता करता था, ठीक है। तो ये सब इस चीज़ें करता था, तो इस कारण इसका नाम लखुली बिराली हो गया। दूसरी चीज़, 7 बार इसने आक्रमण किया, है ना। तो 7 बार आक्रमण करने के बाद भी ये हार नहीं मानता है, मतलब कि फिर भी लगे रहा ज़बरदस्ती का, तो इसका नाम हमने रख दिया। और हर बार हार के आता था, इसका नाम रख दिया लखुली बिराली, यानी कि भीगी बिल्ली। और ऊपर से जब ये आता था वापस हार के, तो ये छुप के आता था। तो इन सब कारणों से इसका नाम क्या पड़ गया, लखुली बिराली। अगर क्वेश्चन आए कि लखुली बिराली किस राजा को कहते हैं, तो ये हो गया हमारा राजा, कौन था राजा हमारा, ये राजा हमारा लक्ष्मीचंद, ठीक है। तो लक्ष्मीचंद को हम क्या कहते हैं, लखुली बिराली। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं। तो देखिए 1602 में ये बागनाथ मंदिर का निर्माण कराता है। कहाँ पर, सरयू या गोमती के तट पर। ये इंपॉर्टेंट है कि बागनाथ मंदिर का निर्माण कराएगा ये 1602 में, कहाँ पर, सरयू व गोमती के तट पर, ठीक है। दूसरी चीज़, सिपाही भर्ती की परीक्षा करवाता है। सिपाही भर्ती की परीक्षा देख रहे हो आप, जैसा अभी हमारे टाइम पे होता है ना कि दौड़ना, छाती, चेस्ट और क्या कहते हैं हाइट, ये सब देखते हैं मेजरमेंट। तो कुछ टेस्ट होता है, हमारे आजकल भी टेस्ट होता है ना भर्ती का, तैयारी करते हैं बहुत सारे उत्तराखंड का हाईएस्ट रेशियो है इंडिया में भर्ती के मामले में पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें थी उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे इसने स्टार्ट कर दिया सिपाही की भर्ती का परीक्षा लेना। उसके बाद इसने राज्य कार्य में जो वर्किंग जो प्रणाली थी उसको इसने 3 भागों में बांट दिया। इसमें जो सरदार हो गया, जो परगना होता था ना उस टाइम पे, तो जो परगना है, परगने का जो हेड होगा उसे कहेंगे सरदार। तो ये मतलब कि एक तरह से दीवान का समझ लीजिए आप। सेना में जो हेड होगा उसे कहेंगे हम फौजदार। सेना में जो हेड होगा उसे कहेंगे फौजदार। और छोटे काम जो सिविल के रोज़मर्रा के काम होंगे उनको करने वाला उसे कहेंगे हम नेगी, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम नेगी, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं जो सब हैं ये छोटे कर्मचारी नेगी कहलाते थे। बड़े वाले क्या कहेंगे सेना में, फौजदार। और परगना के जो सिपाही होंगे उन्हें कहेंगे हम सरदार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं हमको देखने वाले इस चीज़ में, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हो गया, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नरसिंह बाड़ी हो गया। तो नरसिंह बाड़ी और लक्ष्मीश्वर में बगीचे का निर्माण करवाता है कौन, हमारा ये लक्ष्मीचंद, ठीक है। क्या कराता है ये, नरसिंह बाड़ी और लक्ष्मीश्वर में बगीचे का निर्माण करवाता है। अब देखिए एक और चीज़ महत्वपूर्ण घटना, इसने क्या करा कि लक्ष्मीश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी इसने ही करवाया। आज के डेट में ये कहाँ पर है, ये नरसिंह बाड़ी और लक्ष्मीश्वर मंदिर कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है आजकल, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि लक्ष्मीश्वर मंदिर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो क्या होगा, लक्ष्मीचंद ने कराया, ठीक है। आज के टाइम पर यहाँ पर भी चाय के बागान आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो गई। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया था, बगीचे का निर्माण कराया था। बाद में ब्रिटिश आएंगे तो वहाँ पर चाय का बागान खोलने की राय देंगे, ठीक। अब इसके बाद देखो अब ये क्या करता है ना, अपने टाइम लाइन में अपने काम करने के टाइम पे ये जहांगीर को नजराना भी पेश करता है। जहांगीर को नजराना यानी कि देखा था मैंने, चाटुकार है ये, हाँ। तो ये जहांगीर को नजराना पेश करने जाता है एक बार। तो इसका नाम, इसका जो वर्णन मिलता है हमें इसकी बुक में, यानी कि जहांगीर नाम में हमें इसका वर्णन मिलता है कि कोई शिवालिक से राजा आया था, उसके पास खूब सारा धन है और संपत्ति है और वो राजा को भेंट कर रहा है, ठीक है। अब एक फैक्ट, इसके हो गए 4 पुत्र, किसके, लक्ष्मीचंद के हो गए 4 पुत्र। पहला दलीप चंद, दूसरा त्रिमल चंद, तीसरा नारायण चंद, चौथा नीलू चंद।
चौथा कौन, नीलूचंद। ठीक है, तो ये 4 पुत्र। अब इनमें से राजा कौन बनेगा, सबसे बड़ा दीपचंद बनेगा। तो अगला राजा हमारा बन गया दलीप चंद। ठीक है, सॉरी दलीप चंद है, तो अगला राजा बनेगा हमारा दलीप चंद। तो 47वां राजा हमारा दलीप चंद। तो इसका टाइमलाइन जो कुछ ज़्यादा खास है नहीं है। अब देखिए ये थोड़ा कमज़ोर राजा होगा, तो इसके टाइम पे क्या हुआ कि एक महत्वपूर्ण घटना हुई इसके टाइम पे भी। अब देखिए इसके टाइम पे पीरू गोसाई नाम का ये व्यक्ति, जो कि सोर के क्षेत्र में भू राजस्व अधिकारी था, तो वो भू राजस्व करता होगा वहाँ, तो उसने क्या करा कि अपना खुद का एक पिथौरागढ़ शहर का स्थापना कर दी अपने नाम, अपने उसमें, और उसने वहाँ पर अपना एक गढ़ भी बना दिया। क्या करा, पीरू गोसाई। अब क्वेश्चन आया कि पिथौरागढ़ की स्थापना किसने करी, तो आंसर होगा पीरू गोसाई। किसके टाइमलाइन में करी, तो दलीप चंद के कार्यकाल के दौरान इसने अपनी, पीरू गोसाई ने अपने पिथौरागढ़ का निर्माण कराया। ये क्या था, एक भू राजस्व अधिकारी था। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई इसके टाइम पे। अब इसकी जो मृत्यु है दलीप चंद की, जल्दी मर जाता है, क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है देखिए। अब आया गद्दी पर कौन, विजयचंद। अब विजयचंद के टाइम पे क्या हुआ ना दोस्तों, कि जो विजयचंद के टाइम पे पीरू गोसाई और सकराम कार्की, ये 2 व्यक्ति होते हैं। ये 2 व्यक्ति क्या करते हैं ना, इन दोनों के ये बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। सकराम कार्की एक व्यक्ति होगा, और पीरू गोसाई आपने पढ़ाई है कि इसने पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इस टाइम पे ये दोनों क्या हो गए, बहुत ताकतवर हो गए, और ये राजा के आंतरिक मामलों में दखल देने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, विजयचंद रसोई में खाना खाने गया। ठीक है, तो उस टाइम तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि रसोई में 1 बार 2 बार खाना चेक होता होगा, उतने कठिन मेजरमेंट नहीं होंगे। तो उसने वो खाना खाया, और रसोई में ही उसकी खाना खाने के बाद मृत्यु हो गई। अब क्या होता है, अब हो गया कि खबर फैल गई कि राजा के खिलाफ आंतरिक षड्यंत्र हो गया। तो पीरू गोसाई और सकराम कार्की के द्वारा ये सब करवाया गया, इसकी मृत्यु हो गई। अब ये विजयचंद से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसका जो ताम्रपत्र मिलता है हमें, वो मिलता है पाभे। ये पाभे नामक प्लेस से इसका ताम्रपत्र मिलता है, और पाभे जो है वो वर्तमान पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक, ये सब चीज़ें आपको जाननी थी विजयचंद के बाद। अब देखिए ये जो आया अगला 49 त्रिमल चंद। इसके राजा बनने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका लक्ष्मी चंद था, उनके 4 पुत्र थे। ठीक, 4 पुत्र थे इनके, तो 4 पुत्रों में से एक पुत्र बन गया दलीप सिंह, ये राजा बन के मर गया। अब बचे कौन, ये दलीप सिंह के बाद बच गया आपके पिरमल चंद और आपका नारायण चंद। ठीक है, अब देखिए ना उस टाइम पे जो था कि विजयचंद मर गया, तो जो वहाँ पर बिशंग पट्टी में आपने पढ़ा था फरत्याल जाति डोमिनेंट जाति थी। फरत्याल जाति के लोगों को हो गया शक किसके ऊपर, ये अपने पीरू गोसाई और सकराम कार्की के ऊपर। तो इन्होंने क्या करा कि अभी उनको लगा कि ये यार सत्ता हड़प लेंगे, तो वो क्या करने लगे कि उन्होंने सीधे दौड़ लगाई कहाँ, नेपाल को। उन्होंने सीधे दौड़ लगाई कहाँ को, नेपाल को, और नेपाल से वो बुला लाए किसको, त्रिमल चंद को। किसको बुला लाए, त्रिमल चंद को। और ऐसे ही जो महर लोग थे वो चले गए कहाँ, गढ़वाल। गढ़वाल से बुला लाए किसको, त्रिमल चंद को। ओह सॉरी, देखिए एक जो थे फरत्याल लोग किसको बुला लाए, फरत्याल लोग बुलाने गए नारायण चंद को। फरत्याल लोग बुलाने गए किसको, नारायण चंद को। और महर लोग बुलाने गए नारायण चंद को, और महर लोग बुलाने गए त्रिमल चंद को। अब ये घटना हुई, और जो पहले पहुंचा वो राजा बन गया। नारायण चंद था नेपाल में, त्रिमल चंद था गढ़वाल में। त्रिमल चंद आ गया पहले, शासन की गद्दी पकड़ ली इसने। त्रिमल चंद बन गया हमारा शासक 1625 से 1638 तक। इसके में अब इसको खबर लग गई थी कि यार पिछला जो विजयचंद था इसको हमने मरवा दिया इनने, तो क्या कहते हैं, इसने क्या करा कि रसोइये में बहुत ठोस नियम बना दिए। रसोइये में इसने एक इंस्पेक्टर की नियुक्ति कर दी। ठीक है, तो ये सब कर दिया, और इसने राजचेलियों के नियम बना दिया। राजचेलियाँ मतलब उस टाइम पे जो वहाँ पर हमारे महल में काम करती होंगी औरतें, तो उनके लिए इसने सख्त नियम बना दिए
ठीक है। और उसके बाद कि ये लोग राजमहल में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के लोगों से ज़्यादा मिलेंगे जुलेंगे नहीं, क्योंकि उसे बहुत ही शक हो गया ना उसे। तो कहते हैं ना कि दूध का चला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो वही हिसाब इसके साथ हो गया। तो इसने नियम बहुत टाइट कर दिया। ठीक है। इसी के टाइम पे क्या कहते हैं, पीरा संबल खस राजा को ने छकाता परगना में विद्रोह कर दिया। ठीक है। अब ये सब चीज़ें हो गई, और इस टाइम पे इसने क्या करा कि पवार कहाँ गया था ये भागने के लिए पहले स्टार्टिंग में, गढ़वाल। तो गढ़वाल के राजा श्याम सिंह ने, पवार शासक श्याम सिंह शाह ने इसकी मदद की थी राजा बनने में। ये पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ गया हमारा चंद वंश का इंपॉर्टेंट राजा 50वां 50वां राजा। क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि 50वां राजा कौन था, तो आपने क्या आंसर देना है। 50वां राजा था बाज बहादुर चंद। ठीक है। ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है और ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है, 50वां है और इसके काम भी इम्पोर्टेंट किए हैं। इसका नाम एक्चुअल में पहले था बाजा, तो बहादुर की उपाधि इसे दी जाती है। अब कौन देगा कहाँ देगा हम आगे देखते हैं। अब ये कौन था, ये था नीलू गोसाई, नीलू कठार, सो नीलूचंद। नीलूचंद जो चौथा बेटा था लक्ष्मीचंद का, उसका पुत्र था ये। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, इसके टाइम पे क्या हुआ कि तराई में कटिहार राजपूतों ने अधिकार कर लिया। कटिहार राजपूत कौन थे, कटिहार राजपूत राजपूताना थे और ये मुगल के अधीन आते थे। इन्होंने तराई के 84 माल, यानी कि तराई को 84 माल क्यों कहते थे, क्योंकि वहाँ पर जो एरिया था वो 84 किलोमीटर का था। ठीक है। तो उस टाइम पे 84 माल को इसने कब्जा कर लिया। अब इसने क्या करा, इसको खबर लगी कि ये मुगलों के अधीन है, तो ये क्या करा, सीधे गया मुगलों के पास और शाहजहाँ से इसने भेंट की। तराई का क्षेत्र इसने क्या करा, वापस ले लिया। ठीक है। अब वापस लेने के पीछे भी एक कहानी है कि क्यों दिया करके। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब शाहजहाँ अपने गद्दी में बैठा मुगल अम्पायर, तो इसने सबको न्योता दिया, इसने सबको इनवाइट किया कि मेरे राज्याभिषेक में आप सब आइए। अब क्या हुआ, सब गए, बाज बहादुर चंद भी गया। तो अब क्या हुआ कि जो गढ़वाल का राजा था वो जाने से मना कर दिया। समझ गए, महीपति शाह उस टाइम पे गढ़वाल का राजा था, उसने जाने से मना कर दिया। अब इसको क्या कहा गया है, महीपति शाह को अकड़ू राजा करके। अब देखो सब जा रहे हैं, ये नहीं जा रहा है, तो शहंशाह की नज़रों में ये, शाहजहाँ की नज़रों में ये चुप गया कि भैया ये कौन सा खेत की मूली है, सब मेरे उसमें आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा है, बताओ। तो उसने क्या किया, 1635 के आसपास गढ़वाल पर चढ़ाई कर दी। लेकिन वहाँ पर इस बार उसे बहुत ही मतलब मुंह की खानी पड़ी, और कर्णावती रानी जो थी उस टाइम पे, उसने उसकी सैनिकों की नाक काट दी। यानी कि अब नाक काटने के दो सेंस हो सकते हैं, या तो लिटरली नाक काट दी, या फिर नाक काट दी यानी कि उनको भगा दिया, तो उसकी इज्जत चलेगी, नाक कट गई। तो ये दो सेंस हो सकते हैं। अब हो सकता है कि असली में भी काटी हो, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये हम गढ़वाल वंश में पढ़ेंगे। तो उस टाइम पे हार गया, तो 1654 में इसने दोबारा आक्रमण करने की ठानी। तो उस टाइम पे इसकी मदद किसने की, बाज बहादुर चंद ने की। ठीक है। तो अब इसी किताबों में इसे क्या दिया गया, उपाधि दी गई है शाहजहाँ के द्वारा कि बाज बहादुर को पहाड़ का जमींदार कहा गया है, और इसे 84 माल का फरमान दे दिया गया। ठीक है। अब देखो तराई क्षेत्र में इसने भी अपने जो पूर्वजों की तरह जिन्होंने रुद्रचंद की तरह रुद्रपुर बसाया, तो इसने क्या करा, तराई क्षेत्र में इसने बाजपुर नामक शहर बसाया अपने नाम से। तो बाजपुर किसने बसाया, क्वेश्चन आए तो आप कहोगे बाजपुर किसने बसाया, तो आप ये क्या कहोगे, बाजपुर बसाया बाज बहादुर चंद ने, सॉरी। ठीक है, बाज बहादुर चंद ने। ये कौन था, नीलू गोसाई का पुत्र था। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ इसके देखा, आप दिमाग देखिए इसका। ठीक है। इसने क्या करा कि जो दारा शिकोह था, अब क्या हुआ कि औरंगज़ेब के टाइम पे आ गया, तो शाहजहाँ क्या करता था, औरंगज़ेब को अच्छा नहीं मानता था। शाहजहाँ अच्छा मानता था किसको, दारा शिकोह को। अब दारा शिकोह ने क्या करा कि दारा शिकोह ने क्या करा कि देखो शाहजहाँ के पुत्र थे दारा शिकोह, और दो पुत्र और थे, और एक चौथा पुत्र था औरंगज़ेब। अब दारा शिकोह को बनना था राजा शाहजहाँ के बाद, लेकिन औरंगज़ेब चाहता था कि मैं खुद बनूं, तो उसने क्या करा, बचे हुए दोनों भाइयों को अपने साथ मिलाकर इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब जो है दारा शिकोह की हत्या हो गई, मौत हो गई, किसके द्वारा, औरंगज़ेब के द्वारा। दारा शिकोह ने अपने पुत्र से कहा कि सुलेमान शिकोह से, बेटा तुम भाग जाओ, तो ये भाग गया। अब ये कहाँ गया भाग कर, कुमाऊँ की पहाड़ियों में, कुमाऊँ की पहाड़ियों में चले गया। अब बाज बहादुर चंद के ऊपर बड़ी मुसीबत, यार ये आया है, इसको मना भी नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि है भी राजघराने से,
और ये है कि अगर इसको रख दिया तो औरंगज़ेब क्या करेगा, मार डालेगा, इसका डर भी है। तो क्या होता है, ये एक ट्रिक खेलता है, ये सुलेमान शिकोह को अपने यहाँ लाता है, आता है तो बुलाता है, उसका आदर सत्कार करता है, उससे बोलता है कि यार मैं तो छोटा सा राजा हूँ, जो बड़े राजा बैठते हैं, असली राजा पहाड़ का वो बैठता है गढ़वाल में, और अपनी गले की हड्डी को निकाल कर ये गढ़वाल के राजा की गले की हड्डी बना देता है। ठीक है, तो और जैसे ही औरंगज़ेब को पता चलता है कि ये पहाड़ की तरफ गया है, तो उसे भेजता है फरमान कि भाई बाज बहादुर चंद इसको छोड़ दे, और क्या कहते हैं, तो ये सीधे पत्र भी लिखता है उसको कि यार मेरे पास तो वो है ही नहीं, और वो तो वहाँ है, ऐसा गया है, सब कुछ बता दिया इसने। तो ये इसकी एक चालाकी आप देख सकते हैं, तो ये करता है यहाँ पर। अब दूसरी चीज़ इसने क्या करा, मानिलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। मानिलगढ़ के यहाँ पर जगह है अल्मोड़ा के आसपास। कत्यूरी जो कुंवर था उसने अपनी गढ़ बना के रह रहा था। अब आपको पता है कत्यूरी वंश पुराना वंश है, तो वो विभाजित हो चुका है, तो छोटे छोटे गढ़ों में वो बनाकर अपना राज कर रहे थे, तो वहाँ पर रह रहा था। इसने कर दिया वहाँ आक्रमण। अब ये लोग भाग कर कहाँ चले गए, गढ़वाल की तरफ। और रास्ते में जाते तो इन्होंने लूटपाट करते हुए चले गए। ठीक, अब लूटपाट करते करते इन्होंने क्या किया कि गए, अब इनका सामना हुआ गोला रावत और भूप सिंह जो थोकदार थे, वो जहाँ एक भागे सल्ट के आसपास के। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन लोगों को मार दिया, इनसे युद्ध किया, लूटपाट की, यहाँ मार दिया। किसने, कत्यूरी कुंवर ने। अब इनका जो था बड़ा खौफ हो गया यहाँ, तो इनका सामना किसने किया, भूप सिंह की बेटी तीलू रौतेली। ये जो है हमारे गढ़वाल के इतिहास में एक बहुत ही महान सेनानी के रूप में इनका नाम लिया जाता है, तीलू रौतेली। ठीक है, अब देखो तीलू रौतेली ने इनका जमकर विरोध किया, और इनके विरोध के बाद इनको खदेड़ दिया, और इनसे क्या हुआ, सराई खेत का युद्ध हुआ। ठीक, अब इसके जो घोड़े का नाम, तीलू रौतेली की घोड़े का नाम बिंदुली था। अगर क्वेश्चन आए कि तीलू रौतेली के घोड़े का नाम क्या था, या फिर बिंदुली किसका नाम था, किसके घोड़े का नाम था, तो आपका आंसर होगा तीलू रौतेली के घोड़े का नाम बिंदुली था। ये चीज़ें आपने पढ़ ली। अब इसके बाद इसने क्या करा, तिब्बत यात्रा अभियान या तिब्बत अभियान इसने कर दिया, क्योंकि तिब्बत के जो राजा थे ना, वो क्या कर रहे थे, जो हिंदू जो जाते थे वहाँ पर यात्रा के लिए, मानसरोवर की यात्रा के लिए, तो कैलाश की यात्रा के लिए, तो उनको परेशान करना, उनसे टैक्स लेना, सब कुछ इसने स्टार्ट कर दिया। तो राजा ने क्या, बाज बहादुर चंद ने तिब्बत की चढ़ाई कर दी, तिब्बत की चढ़ाई करी इनने और वहाँ पर इन्होंने सब कुछ सेटलमेंट करके आ गए। उसके बाद अब देखिए ना, ये जो व्यक्ति था बाज बहादुर चंद, ये जो था ना औरंगज़ेब से काफ़ी प्रभावित था, तो इसने औरंगज़ेब की तरह जजिया कर यहाँ इम्पोज कर दिया। हालांकि सब यहाँ हिंदू थे, लेकिन ये सबसे टैक्स इकट्ठा कर कर कहाँ भेजता था, ये भेजता था औरंगज़ेब के दरबार में, ताकि औरंगज़ेब खुश हो जाए। तो आप देख रहे हो, हद देख रहे हो चाटू कार्ता की। तो ये जजिया कर हो गया इसका, ये धार्मिक कर था। दूसरा कर इसने लगाया सिरती कर। सिरती कर इसने लगा दिया भोटिया तिब्बतियों के ऊपर, खासकर जो व्यापार करते थे व्यक्ति, उनके ऊपर इसने कर लगा दिया। इसे कहते हैं व्यापार कर। तो ये क्या हो गया हमारा, सिरती कर। अगला कर आ गया मांगा कर। तो मांगा कर यानी कि अब मान लीजिए हमारा इमरजेंसी के टाइम पे राजकोष खत्म हो गया, तो ये क्या करता था कि ये क्या करेगा, जनता पर कुछ भी कर लगा देगा, कि मतलब राजकोष खत्म हो गया तो कर दो। ठीक है, तो ये इसकी कुछ बातें थी। ठीक है, तो वैसे ही इसने नमक के, बताओ, नमक के ऊपर भी इसने कर लगा दिया। उसके बाद कस्तूरनामा, कस्तूरी के ऊपर कर लगा दिया। कस्तूरी कहाँ से मिलता है, कस्तूरी मृग से। हमारा राष्ट्रीय, हमारा स्टेट का पशु क्या है, स्टेट एनिमल क्या है हमारा, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अब एक और चीज़, दिल्ली दरबार के तर्ज पर ही इसने नया दरबारी ढंग रख दिया, और इसने किसको हायर किया, पनेरू, हरबोला, फुलेरिया, मडवाला, तो इनको आदि इसने नियुक्ति की इनकी। अब पनेरू क्या हुआ, पानी का काम देखता हुआ है, पानी लाना देना। हरबोला, हरबोला क्या करता था, आपका जो अलार्म होते हैं, सुबह उठाना, ये करना, सुबह के सारे काम हरबोला करता था। फुलेरिया फूलों को का काम करता था, तो ऐसे ही कुछ काम मडवाला करता होगा। तो इन्होंने इन सब के, दिल्ली दरबार के तर्ज पर इन्होंने यहाँ पर इसकी स्थापना कर दी। अब क्या हुआ कि इसके टाइम पे ये जब बाहर गया, तिब्बत यात्रा पे गया, तो लोगों ने उद्योग चंद के कान भर दिए कि यार राजा तुम्हें कुछ मानता ही नहीं है। तो इसको काउंटर करने के लिए इसने क्या करा,
कि इसने क्या करा कि डोटी राजा देवपाल से मुलाकात कर उधर का जो एरिया था ना वो इसको दे दिया उद्योगचंद को, ठीक है। और उद्योगचंद को दे दिया और डोटी राजा की मुलाकात कर सोर में गया घूमने। उसके बाद इसके ये जब चैप्टर क्लोज हुआ उद्योगचंद का, इसके बाद ये घूमने गया डोटी राजा देवपाल के से मुलाकात करने। तो था ब्रह्मदेव, वहाँ पर क्या था कि चितैनी नाम का कोई राज्य था, उसने चितैनी किला बनाया वहाँ पर और वहाँ पर रह रहा था और वहाँ पर उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये ब्रह्मदेव मंडी के आसपास के गया, टनकपुर के आसपास, वहाँ पर उसको हराया और उसे पेड़ पर टांग कर आ गया और वो वाला राज्य फिर से इसका हो गया। अब इसे कुछ काम देखो, इसने कटारमल, कोसी कटारमल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोसी कटारमल में इसने सूर्य के मंदिर का निर्माण कराया। किसने? बाज बहादुर चंद ने कोसी कटारमल में इसने सूर्य का मंदिर का निर्माण करवाया। भीमेश्वर में मंदिर का निर्माण कराया भीमताल में। थल में एक हथिया देवाल का निर्माण कराया, ठीक है। त्याड़ी का नौला बनवाया अल्मोड़ा में। कीनानाथ महादेव मंदिर बनवाया इसने, ठीक है। और जो ना एक और नोट पॉइंट ये है कि ये चंद राजाओं के ताम्रपत्र होते थे उन्हें हम कटारदार कहते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए इनने ताम्रपत्र लिखा अपना, ये इनका कोई ताम्रपत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ लिखेंगे अपना कि ये सब ये कार्य हुआ, ये कार्य हुआ, ये कार्य हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो था ये लोग क्या करते थे, एक अपना नाम नहीं लिखेंगे, अपना नाम लिखने के बजाय ये लोग क्या करेंगे, खुकरी का निशान बना देंगे, खुकरी का यहाँ पर। तो खुकरी का निशान, कटार का निशान बनाते, इसका नाम इसके लिए इनका नाम क्या पड़ गया, कटारदार इनके ताम्रपत्र को कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके बाद राजा उद्योगचंद था, ठीक है। उद्योगचंद के बाद आएगा आपका ज्ञानचंद्र। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, तो तब तक आप बने रहिए। तो ये आपने वीडियो देखा हिस्ट्री का चंद डायनेस्टी का पार्ट 4। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमको चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए टाइम टू टाइम बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।